तो आज हम पढ़ेंगे डेटा लिंक लेयर के बारे में। अब डेटा लिंक लेयर जो होता है एक तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एलएलसी और मैक। एलएलसी मतलब लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मैक मतलब मीडियम एक्सेस कंट्रोल। अब एलएलसी पे कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म होती है, मतलब एलएलसी की क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं। फर्स्ट जो होती है वो होती है फ्लो कंट्रोल की, एंड सेकंड एरर कंट्रोल, वो हम एलएलसी पे परफॉर्म करते हैं, होता है परफॉर्म। एंड जो मैक पे जो परफॉर्म होता है, मैक पे भी एरर कंट्रोल हमारा होता है, प्लस यहाँ पे फ्रेमिंग होती है, प्लस फिजिकल एड्रेसिंग, प्लस ये हमें प्रोवाइड करता है हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन। जो हमारा डेटा लिंक लेयर होता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमें हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। हॉप टू हॉप का मतलब क्या होता है, डेटा एक नोड से दूसरी नोड पे जाएगा, ओके, एंड हर नोड अपना खुद का डिसीजन लेगी कि इसे आगे कैसे फॉरवर्ड करना है डेटा को। तो ये आ जाता है हमारा हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन। मतलब एक वन हॉप का डिसीजन एक ही पर्टिकुलर नोड लेती है, इस हॉप का डिसीजन पैकेट को इस मतलब नेक्स्ट नोड के लिए भेजना, वो डिसीजन ये वाली नोड लेती है। तो इसे हम बोलते हैं हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन, जो कि डेटा लिंक लेयर पे होता है। तो ये कंबाइंड फंक्शनैलिटीज हो जाती हैं हमारी डेटा लिंक लेयर की। अब हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्लो कंट्रोल से। तो फ्लो कंट्रोल क्या है, इट इज स्पीड मैचिंग मैकेनिज्म बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। मतलब लेट्स से एक सेंडर है एंड ये रिसीवर है, तो किस स्पीड से डेटा इनके बीच में फ्लो करना चाहिए उसका ध्यान रखता है। ये फ्लो कंट्रोल के थ्रू हम देखते हैं कि किस टाइप से डेटा इनके बीच में फ्लो होगा, ओके। एंड इसे हम लोकल इशू बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सेंडर और रिसीवर से रिलेटेड है। इस एक लिंक पे एक सेंडर कनेक्टेड है एंड एक रिसीवर कनेक्टेड है, और कोई भी नहीं है इस कम्युनिकेशन लिंक में, एंड इनके बीच ही डेटा फ्लो करना है, इसलिए हम इसको लोकल इशू बोलते हैं। अब फ्लो कंट्रोल के कुछ मेथड्स होते हैं, लेट्स से कुछ प्रोटोकॉल्स। तो जो फर्स्ट प्रोटोकॉल होता है वो होता है स्टॉप एंड वेट, एंड सेकंड जो है वो स्लाइडिंग विंडो है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल से। तो जो हमारा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है, इट्स इट सेज कि आफ्टर पुटिंग पैकेट ऑन कम्युनिकेशन लिंक, वर्क ऑफ सेंडर एंड्स। लेट्स से हमारा सेंडर है, रिसीवर है, तो यहाँ पे सेंडर की ड्यूटी क्या है, बस उसे पैकेट को इस कम्युनिकेशन लिंक पे रखना है, एंड उसके बाद सेंडर कोई काम परफॉर्म नहीं करता है। वो सिर्फ और सिर्फ वेट करता है कि रिसीवर के पास ये पैकेट डिलीवर हो जाए, एंड उसके बाद रिसीवर इसे वापस एक्नॉलेजमेंट भेजता है। अब एक्नॉलेजमेंट क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा पिकी बैंड, एंड दूसरा होता है हमारा प्योर एक्नॉलेजमेंट। तो पिगी बैक एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है, इधर हमें यस मिलता है लेट्स से, या फिर नो। यस या नो मतलब पैकेट रिसीव हुआ या नहीं हुआ, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट या नेगेटिव, मतलब एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट की पैकेट रिसीव हुआ या नहीं हुआ, प्लस सम डेटा, इसके साथ साथ कुछ डेटा भी होता है। एंड प्योर एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है, ओनली ईदर अ यस और अ नो। तो ये केस होता है। अब क्या होता है, जब ये सेंडर यहाँ पे ऐसे करके पैकेट रख रहा होता है, तो हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। अब टोटल टाइम क्या लग रहा है इसमें, तो जो हमारा टोटल टाइम आता है, हमने पहले भी देखा था, क्योंकि यहाँ पे सेंडर जो है वेट करता है कि एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने का, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टी ऑफ ट्रांसमिशन, ये पैकेट को जब सेंडर यहाँ पे इस लिंक पे रखेगा, प्लस टी ऑफ प्रोपगेशन, प्रोपगेशन डिले जब ये पैकेट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, प्लस टी क्यूइंग, एंड प्लस टी प्रोसेसिंग। एंड क्योंकि सेंडर वेट करता है कि यहाँ से हमारे पास वापस एक्नॉलेजमेंट आए, तो अब रिसीवर से भी एक्नॉलेजमेंट आने में कितना टाइम लगेगा, सेम टीपी टाइम ही लगेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन लिंक चेंज तो हुआ नहीं है, एंड एक कम्युनिकेशन लिंक के लिए टीपी हमेशा सेम रहता है, तो हमारा ये टोटल टाइम हो जाता है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नेग्लिजिबल होता है, तो हमारा टोटल टाइम आ जाता है टी टी प्लस टू टीपी। अब हम एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की, तो एफिशिएंसी का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है हमेशा, यूजफुल अपॉन टोटल। ठीक है, इसी तरीके से हम एफिशिएंसी निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस यूजफुल टाइम अपॉन टोटल टाइम। तो हमारा यूजफुल टाइम कितना है,
सेंडर को जो पैकेट रखने में जो टाइम लगा वही सिर्फ हमारा यूजफुल टाइम है, तो ये हो जाएगा टी अपॉन टी प्लस 2 TP। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। लेट्स से हम ये टी को नीचे ले आए तो ये हो जाएगा 2 TP बाई टी। इसे और इजीली लिखे तो 1 प्लस 2A वेयर A इज TP बाई टी। तो ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाता है। अब हम इसी से कैलकुलेट करते हैं हमारा थ्रूपुट। अब थ्रूपुट का फॉर्मूला, थ्रूपुट क्या होता है बेसिकली, इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल डेटा रेट। इसको हम मैक्सिमम पॉसिबल डेटा रेट भी बोलते हैं। इट इज नंबर ऑफ बिट्स जो कि सेंड हो रही है टोटल टाइम में, नंबर ऑफ बिट्स सेंड इन टोटल टाइम। तो वो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम सीधे सीधे देखें तो एक तो इसका फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ, ठीक है। एंड जो कि अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास सीधे सीधे ये आता है, नंबर ऑफ बिट्स, हमारी L बिट्स जा रही हैं और टोटल टाइम क्या था TT प्लस 2TP। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली हमारा होता है। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। लेट्स से कि ये एफिशिएंसी का हमने देखा था फॉर्मूला था TT अपॉन TT प्लस 2TP एंड इसको बैंडविड्थ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि TT क्या होता है हमारा L बाय बैंडविड्थ इंटू बैंडविड्थ अपॉन TT प्लस 2TP। तो हमारा ये यही बन गया TT प्लस 2TP। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमें कोई भी कम्युनिकेशन चैनल दिया हुआ है, लेट्स से ये हमारा कम्युनिकेशन चैनल है, यहाँ पे सेंडर और रिसीवर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे बैंडविड्थ और जो हमारी स्पीड होती है ये हमेशा फिक्स्ड रहती है कम्युनिकेशन चैनल की। तो एक तरीके से जो हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला था वो हमने देखा था, इट वाज TP अपॉन TT प्लस 2TP। इसे अगर हम एक्सपैंड करें तो L बाय बैंडविड्थ प्लस 2TP क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो अगर इसको हम पूरा का पूरा ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये कुछ इस टाइप का बन जाता है, 1/1 प्लस 2D अपॉन E इंटू L इंटू बैंडविड्थ। अब ये पोर्शन तो हमारा फिक्स्ड है तो एक बार के लिए इसको हम हटा देते हैं जिससे हमें सही से विजुलाइज हो सके कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये इस टाइप का कुछ बन जाता है, यानी कि जो हमारी एफिशिएंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है L/D के लिए। यानी कि जो हमारा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है लार्जर पैकेट्स के लिए एंड लैन के लिए। लैन मतलब जो शॉर्टर नेटवर्क्स होंगे जिनके बीच में जो ये डिस्टेंस होगा, कम्युनिकेशन लिंक का जो डिस्टेंस होगा, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा एंड पैकेट का साइज लार्ज होगा। उन दोनों ही केसेस में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जैसे हम L इंक्रीज करेंगे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी एंड जैसे ही D डिक्रीज होगा एफिशिएंसी जो है हमारी इंक्रीज होगी। यानी स्टॉप एंड वेट काफी अच्छा परफॉर्म करता है लार्जर पैकेट्स एंड लैन के केस में। अब क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे स्टॉप एंड वेट में। तो सबसे जो पहली प्रॉब्लम है हमारे पास ये होती है कि व्हाट इफ डेटा पैकेट इज लॉस्ट। तो इसको अब जो लास्ट प्रॉब्लम आती है वो आती है एक्नॉलेजमेंट डिले होने की। इस केस में एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट नहीं होता है बट थोड़ी देर से सेंडर के पास पहुंचता है। लेट्स से सेंडर ने यहाँ पे D1 पैकेट भेजा, ये रिसीव हो गया प्रॉपरली एंड इसका जो था AC के एक्नॉलेजमेंट भेजा वो कहीं लॉस्ट हो गया। अब ये लॉस्ट हो गया तो इसको तो नहीं पता, तो ये TOT के बाद D1 को फिर से भेजेगा। ओके, अब लेट्स से इस बार इसने इस पैकेट के लिए एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। अब नेक्स्ट टाइम पे इसने नेक्स्ट पैकेट भेजा और ये मिस हो गया, ये पैकेट D2 तक नहीं पहुंचा बट उसी टाइम पे ये जो हमारा डिलेड था, ये एक्नॉलेजमेंट जो पहुंचा नहीं था ये इस टाइम पे पहुंच जाता है सेंडर के पास। तो अब सेंडर क्या करेगा, D2 की बजाय नेक्स्ट पैकेट इसको भेज देगा एंड उसे इसका एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। बल्कि अब यहाँ पे सिचुएशन, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, ये D2 पैकेट मिस हो गया था, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई इन्फो नहीं पहुंची, हमारा एक पैकेट मिस हो गया। तो इस केस में प्रॉब्लम आती है मिसिंग पैकेट की। तो अब हम इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है कि हम सीक्वेंस नंबर असाइन कर देंगे हमारे एक्नॉलेजमेंट को भी, असाइन सीक्वेंस नंबर टू एक्नॉलेजमेंट। तो जो हमें रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, अब जैसे ये पैकेट्स का D1 D2 इस टाइप से नंबर है वैसे ही इसका भी नंबर होगा। लेकिन अब क्या होगा, जैसे हमारे पास इन पैकेट्स के नंबर थे
उसके करस्पॉन्डिंग ये D1 इधर भेजेगा, ये एक्नॉलेजमेंट 1 इस टाइप से होगा। तो जब यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट 1 अब पहुंचेगा तो एक्नॉलेजमेंट 1 फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट किसका होगा, D1 पैकेट का होगा। तो इस टाइम पे ये पैकेट भी हमारा रिसीव ही नहीं होगा क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट ऑलरेडी भेजा जा चुका है। ओके, तो अब ये पैकेट रिसीव नहीं होगा एंड एक्नॉलेजमेंट 1 ही वो ट्रीट होगा एंड उससे पता चल जाएगा कि ये तो भी फर्स्ट पैकेट का एक्नॉलेजमेंट है, इसका मतलब D2 पैकेट जो था हमारा वो मिस हो गया एंड फिर से D2 पैकेट इधर रीसेंड कर दिया जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे स्टॉप एंड वेट पे। लेट्स से हमें बैंडविड्थ जो है हमारे कम्युनिकेशन चैनल की वो गिवन है 8 Mbps। हमें प्रोपगेशन डिले जो गिवन है वो है 10 मिलीसेकेंड्स एंड हमसे बोला गया है कि इफ efficiency of stop and wait is at least 50%, find out packet size, find out minimum frame size and also throughput। अब हमें बोला गया है कि एफिशिएंसी जो है एटलीस्ट 50% है, दिस मीन्स इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50%, और इसे हम बोल सकते हैं कि हमारी एफिशिएंसी है इट इज ग्रेटर देन 1/2। अब हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या दिया था, इट वाज टीटी अपॉन टीटी प्लस 2TP, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1/2। अब ये आ गया, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2TP and this becomes TT should be greater than equal to 2TP। अब TT क्या होता है हमारा, L अपॉन बैंडविड्थ, और जो ये L होता है यही हमें फाइंड करना है यहाँ पे, मिनिमम फ्रेम साइज। दिस विल बिकम L should be greater than equal to 2TP into बैंडविड्थ। हम सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो 2 into 10 into 10 to the power -3, क्योंकि हमें मिली सेकेंड्स में गिवन है, बैंडविड्थ हो जाएगी 8 into 10 to the power 6। ओके, तो ये हमारा पूरा का पूरा आ जाएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 160 kb, kb मीन्स 10 to the power 3। ओके, इतनी बिट्स आ जाएंगी ये। तो अब हमसे मिनिमम पूछा गया है तो L मिनिमम कितना हो जाएगा 160 kb। सेकेंडली हमें बोला गया एफिशिएंसी थ्रूपुट निकालने के लिए। थ्रूपुट हमारा कितना होता है, एफिशिएंसी इंटू बैंडविड्थ, ये तो इजी है। बैंडविड्थ हमें 8 गिवन है तो 1/2 into 8 Mbps, तो ये हो जाएगा 4 Mbps।